तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के छठे पैराग्राफ से आगे की ओर, क्योंकि हम पांचवें पैराग्राफ तक डिस्कस पिछली वीडियो में कर चुके हैं। वो टैब के माध्यम से हमने प्रयास किया था। तो आज चलिए स्क्रीन पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हालांकि पांचवें पैराग्राफ को एक बार रिपीट कर लें तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि वी नोटिस, हम देखते हैं कि हमारा जो माइंड यानी कि मन है एक बेचैन चिड़िया की तरह है, रेस्टलेस बर्ड, बेचैन चिड़िया की तरह है। कैसे? क्योंकि द मोर इट गेट, जितना इसको प्राप्त होता है, जितना इसको पूर्ति होता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही इसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। एंड स्टिल रिमेन्स, और फिर भी क्या होता है, यह असंतुष्ट ही रहता है, असंतुष्ट ही रहता है। रिमेन अनसेटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट रहना। आगे कहते हैं गांधी जी अगले लाइन में कि द मोर वी इंडल्ज, जितना हम फंसते चले जाते हैं इन आवर पैशंस, अपने जुनून में, अपने इमोशन को अब हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, फंसते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा जो मन है द मोर इम्ब्रिडल्ड दे बिकम, और ये अनियंत्रित होते चला जाता है, हम उसको रोक नहीं पाते हैं और गलतियों को हम करते जाते हैं। ठीक है, अनब्रिडल्ड का मतलब होता है अनकंट्रोल्ड। ठीक है, आवर एंसेस्टर, जो हमारे पूर्वज हैं, इसीलिए तो उन्होंने एक लिमिट सेट किया, एक सीमा बना दिया, सेट अ लिमिट। किसके लिए? तो हमारे इंडल्जेंसेस के लिए, कि कितना आपको उलझना है, कितना आपको कहते हैं ना कि डेविएट होना है, दिमाग इधर उधर चलाना है। ठीक है, इन चीजों में फंसना है जो आपके मन के हिसाब से हो रही है। दे सॉ दैट, उन्होंने पाया या फिर देखा कि जो खुशी होती है ना, ये क्या है, ये तो कुल मिलाकर के, लार्जली कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, बड़े स्तर पर देखा जाए, मुख्य रूप से देखा जाए, तो क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, एक मेंटल कंडीशन यानी कि मानसिक स्थिति है। और हम इसको ढूंढने के लिए क्या करते हैं, चीजों के प्रति आकर्षण होने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, और उसको हम हासिल करने के लिए, अचीव करने के लिए, उन चीजों को जो मटेरियल कहते हैं, जिन चीजों को, हम क्या करते हैं कि अलग अलग किस्म की हरकतें करने लगते हैं, और हम इंडल्जेंसेस में फंसते चले जाते हैं, और हमारा दिमाग उस हिसाब से, हमारा मन अनब्रिडल्ड हो जाता है, यानी अनकंट्रोल हो जाता है। लेकिन हमारे पूर्वजों का मानना है कि ये जो खुशी है, जिसको हम भौतिक चीजों में पाने की कोशिश करते हैं, वो एक क्या है, मेंटल कंडीशन है। तो छठे पैराग्राफ में इस बात को आगे की ओर बढ़ाते हुए गांधी जी कहते हैं कि भाई देखो, हम तुमको एक उदाहरण देकर के समझाते हैं कि क्यों एक मेंटल कंडीशन है खुशी। तो कह रहा है कि ए मैन, ध्यान से चलो थोड़ा सा, यहां पे भाई साहब कुछ कीड़े पकौड़े आ गए हैं और ये हमको दिक्कत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इनसे हम थोड़ा सा दूरी बनाते हैं। छठे पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि ए मैन इज नॉट नेसेसरीली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच, यानी कि उनका कहना है कि कोई इंसान इसलिए खुश है कि वह धनी है, यह क्या है, वह जरूरी नहीं है। नॉट नेसेसरीली, यानी कि जरूरी नहीं है कि वह खुश इसलिए है क्योंकि वह धनी है, और दुखी इसलिए है क्योंकि वह क्या है, गरीब है, यानी कि बिकॉज ही इज पुअर। आगे कहते हैं गांधी जी की द रिच आर ओफन, ज्यादातर हम देखने को हमें यह मिलता है कि जो धनी लोग होते हैं ये नाखुश होते हैं, दुखी होते हैं, और गरीब लोगों को क्या देखा जाता है, तो खुशी मतलब खुश देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर के गांधी जी का कहना है कि जो मटेरियलिज्म है या फिर मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, अगर आप उसको पा भी लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी जो मनोस्थिति होगी, मेंटल कंडीशन होगा, उसमें हैप्पीनेस होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि जिनके पास ये मटेरियल नहीं होता है, यानी जिन्हें हम गरीब कहते हैं, नहीं होने के बावजूद भी इनके पास ये मेंटल कंडीशन होता है, जिसको हम हैप्पीनेस कहते हैं। ठीक है, आगे गांधी जी कहते हैं कि मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, कई लोग ऐसे हैं, लाखों लोग हैं जो कि गरीब ही रहेंगे। ध्यान से आगे बाबू। ठीक है, आगे कहते हैं गांधी जी को, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, इन सब चीजों को समझते हुए जो हमारे पूर्वज हैं, आवर एंसेस्टर, उन्होंने हमें दूर रखा, डिसवेड किया, वंचित रखा, किससे भैया, तो लग्जरी और प्लीजर्स से, यानी कि ध्यान से, शान और शौकत, ऐशो आराम, और ये जो कहते हैं कि आनंद पाने वाली चीजें,
एक तरीके से कह लो कि ये जो आपको खुश करती हैं उसी को हम प्लीजर्स कहते हैं। लग्जरी, ऐशो आराम, शान और शौकत से हमें दूर रखा किसने? तो हमारे पूर्वजों ने। बात समझो, आगे गांधी जी कहते हैं कि वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाव, हमने वही भूमि, वही जोत, वही जमीन अभी भी बरकरार रखा है जो एग्जिस्ट करता था, यानी अस्तित्व में था हजारों वर्ष पहले। ठीक है, इसके बाद आगे गांधी जी कहते हैं कि वी हैव रिटेन, हमने बनाए रखा, ठीक है, बरकरार रखा उसी प्रकार के कॉटेजेस को, वही हमारे घर द्वार, वही हमारे रह रहाव के तरीके आज भी हैं जो हुआ करते थे हमारे पहले के समय, यानी कि इन फॉर्मर टाइम्स। आगे कहते हैं कि आवर इंडिजिनस एजुकेशन रिमेन, जो हमारा स्वदेशी शिक्षा पद्धति था वह भी आज ही बरकरार है जैसा पहले हुआ करता था, सेम एज बिफोर। आगे गांधी जी कहते हैं वी हैव हैड नो सिस्टम, हमारे पास ऐसी कोई पद्धति थी ही नहीं, इस प्रकार की लाइफ कोरोडिंग, जीवन को तबाह कर देने वाली। ठीक है, और किस चक्कर में? तो कंपटीशन के चक्कर में। वास्तव में ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। आगे गांधी जी कहते हैं कि ईच फॉलोड, हर कोई निभाता था, अपना देखता था क्या भैया? काम धंधा, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब यहाँ पे आपका व्यापार हो सकता है, ट्रेड का मतलब भी व्यापारी होता है, तो काम धंधा कह ले मोटे तौर पे तो सही है, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड। और वो चार्ज करते थे, लेते थे क्या होगा? एक रेगुलर वेज, यानी कि दिहाड़ी, उसके हिसाब से जो मजदूरी बनती थी वो उसको चार्ज करते थे। ठीक है, ये हमारे यहां पद्धति था। इट वॉज नॉट दैट, ऐसा नहीं था, वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि हमें पता ही नहीं था कि कैसे मशीनों का आविष्कार किया जाए, कैसे मशीनों का आविष्कार किया जाए। इन्वेंट मतलब आविष्कार करना, ठीक है। बट आवर फोर फादर्स, जो हमारे बाप दादा थे, न्यू दैट, ये जानते थे, न्यू दैट इफ वी सेट आवर हार्ट्स, हमने अपना दिल लगा लिया किसके पीछे, क्या किस पर? तो आफ्टर सच थिंग्स, यानी कि ऐसे उपकरण, मशीन, फलना ढिकना एक्स जो मटेरियलिज्म का देन है, वी वुड बिकम स्लेव्स, हम क्या बन जाएंगे? हम बन जाएंगे गुलाम। किसके? इन मशीन्स के। और क्या कर लेंगे भैया? गुलामी करेंगे तो हमारा जो है कि नहीं, मोरल फाइबर भी खत्म हो जाएगा। मोरल फाइबर इन द सेंस, एक तरीके से करो चरित्र, यानी कि कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर भी खत्म हो जाएगा और हम हो जाएंगे गुलाम। सही है। आज इंटरनेट का डेटा पैक किसी का समाप्त हो जाए रात में 8 बजे 9 बजे, उनके मोबाइल में पैसे ना हो तो मित्र के यहाँ फोन लगा देते हैं, भाई बहुत इमरजेंसी और बहुत जरूरी हमको मैसेज करना है, 17 रुपए का पैक डाल देना। और 17 रुपए के चक्कर में उससे सामने वाला बोलता है कि हमारा कमा कर देगा, नहीं करेगा तो नहीं डालेंगे, हाँ तो फिर जोड़ लेता है, हाँ कर देंगे भैया। तो कुल मिलाकर क्या कर रहे हो? गुलामी कर रहे हो ना। ठीक है, और इस तरीके से आपका कैरेक्टर क्या हो रहा है? एक्सपोज हो रहा है कि नहीं? आपका मोरल फाइबर खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो यही हमारे पूर्वजों ने यही शिक्षा दी थी। ठीक है, और हमारी सभ्यता की देन है कि हमें हमारी सभ्यता में और संस्कृति में इन सारी चीजों से दूर रखने की बात की गई है, डिजुएट रखा गया है ध्यान से हमें इन चीजों से। दे देयरफॉर, जो हमारे पूर्वज थे, इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, यानी कि बड़ा समझ बुझने के बाद, सोच विचार कर, विमर्श करने के बाद फैसला किया दैट कि वी शुड ओनली डू, हमें वही करना चाहिए, हमें वही करना चाहिए व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फीट, जो हम अपने पांव या हाथ पांव से कर सकते हैं, हमें वही करना चाहिए। देसा, उन्होंने पाया या फिर देखा कि आवर हैप्पीनेस एंड हेल्थ, जो हमारी खुशियां हैं, जो हमारे स्वास्थ्य है, वो निहित है कहां जी? तो कह रहा है कि इन अ प्रॉपर यूज ऑफ हैंड एंड फीट, अपने हाथ पांव के ढंग से उपयोग अगर तुम करते हो तो उसी में तुम्हारी खुशियां छिपी हुई है, उसी में तुम्हारा स्वास्थ्य छिपा हुआ है। 7वें पैराग्राफ में गांधी जी कहते हैं कि द फर्दर रीजन, उन्होंने कारण बताया कि दैट लार्ज सिटी, जो बड़े बड़े शहर है, वेयर स्नेयर, वो एक तरीके से जाल के रूप में काम करते हैं, लोग फंसते हैं जाके, एंड अ यूजलेस इनकम्बरेंस, यानी कि बेकार, एक बोझ की तरह है। इन सिटीज को क्या बताया गया है कि ये हमारे लिए एक जाल के रूप में है, एक अनावश्यक बोझ की तरह है, एंड दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी, और लोग यहां पे खुश नहीं होंगे इनके अंदर अगर ये रहते हैं। दैट देयर वुड बी अ गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि यहां चोरों का गैंग होता है, एंड
तो हमारे पूर्वजों ने क्या बताया? सिटीज को बताया कि ये एक जाल है, स्नेयर है और यूजलेस इनकम्बरेंस, यानी कि अनचाहा बेकार का बोझ सर पे धारण करना हो तो जाकर के वहां रहो। ठीक है, उन्होंने बताया कि इन शहरों में गैंग्स ऑफ थीव्स, चोरों का गैंग, लुटेरों का गैंग, वेश्यावृत्ति और भी ना जाने वाइस फ्लरिशिंग हो रहा है, यानी कि अलग अलग किस्म की दुष्टता लोगों में पनप रही है। वाइस यानी कि दुष्टता, फ्लरिशिंग मतलब फूलना फलना उन लोगों के अंदर ये होता है। यानी कि शहरी लोगों को उन्होंने इस प्रकार से, शहरी लोगों को नहीं बल्कि शहरी वातावरण को उन्होंने इस प्रकार से बताया है कि वहां चोर, डकैत, वेश्यावृत्ति और ना जाने अलग अलग किस्म की दुष्टता लोगों में पनपती है। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड, और अगर ऐसा हुआ तो जो गरीब लोग हैं उनको तो आराम से लूट लिया जाएगा। किसके द्वारा? रिच मैन के द्वारा। दे वेयर देयरफॉर, उन्हीं इसीलिए वे लोग संतुष्ट थे विथ स्मॉल विलेजेस, छोटे गांवों से ही, वे लोग छोटे गांव में ही संतुष्ट थे। 8वें पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। 8वें पैराग्राफ में देखते हैं कि दे सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स, यानी कि राजा और उनके ताकत, स्वर्ड्स का मतलब यहां पे तलवार नहीं, यहां पे ताकत है। ठीक है, वेयर इंफीरियर, कम थे, हीन थे, नीचे थे, कमजोर थे। किसके आगे? तो द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, नैतिकता के, ताकत के आगे राजा भी सर झुकाते थे। ठीक है, एंड देयरफॉर, इसलिए उन्होंने, ठीक है, हेल्ड द सोवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड फकीर। तभी तो हमारे जितने भी सम्राट वगैरह भी हुआ करते थे इस धरती पर, सारे के सारे सर झुकाते थे किसके आगे? ऋषिज और फकीर के सामने। क्योंकि इनमें क्या थी ऋषिज और फकीर में? तो इनमें एथिक्स था, और एथिक्स के सामने इंफीरियर होता है कोई भी राजा हो या फिर उसकी कितनी बड़ी ताकत हो। कह रहा है कि ए नेशन, एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जिसका निर्माण ही ऐसे हुआ हो। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहां पे संविधान से नहीं है, हमारी भाषाई विविधता, हमारी सांस्कृतिक विविधता, हमारी क्षेत्रीय विविधता और बहुत सारी चीजें जिनको मिलाकर के जिस हम राष्ट्र की बात करते हैं, भारत राष्ट्र की बात करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशन यानी बनावट की बात की जा रही है। गांधी जी कहते हैं कि एक राष्ट्र जिसकी बनावट ही ऐसी हो, लाइक दिस, इज फिटर टू टीच, वो तो दूसरे को पढ़ा दे, इसके लिए वो फिट है। अदर देन, कि वो दूसरे से सीखे। लर्न फ्रॉम अदर्स, मतलब हम जिस प्रकार के राष्ट्र हैं, हमारा बनावट इस प्रकार का है कि हम तो भाई फिटर है, यानी कि एकदम जच रहे, फिट बैठते हैं कि तुमको हम खुद पढ़ा दें, टीच करेंगे, ना कि तुमसे कुछ पढ़ लें। ठीक है, दिस नेशन, यह राष्ट्र जो है, हेड कोर्ट्स, यहाँ पे यह न्यायपालिका भी हुआ करता था, न्यायालय भी हुआ करते थे। ठीक है, वकील भी हुआ करते थे, डॉक्टर्स भी हुआ करते थे। बट दे वेर ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सब अपनी हद और सीमा के अंतर्गत यानी कि जद के अंदर होते थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वेर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, मतलब एवरीबडी यानी सबको पता था कि इनके जो धंधे हैं ये खास तौर पे सबसे ऊपर नहीं है, सुपीरियर नहीं है। मोर ओवर, कुल मिलाकर के दीज वकील्स, जिसको हम लॉयर कहते हैं इंग्लिश में, कहा गया, ये रहा आपका लॉयर्स, जो भी है यहाँ पे वकील, और ये जो डॉक्टर, इसको वैद्य भी कहते हैं। ये जो वकील और वैद्य हुआ करते थे, डिड नॉट रॉब पीपल, ये लोगों को लूटा नहीं करते थे। लेकिन वर्तमान समाज में देख लो, डॉक्टर्स और वकील की जो कारनामात है, एक बार पड़ जाओ इनके चंगुल में, फिर पता चल जाएगा कि कितना ईमानदार है और किस प्रकार से लोगों की सहायता करते हैं, ईमानदारी से सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये पहले की बातें बताई जा रही है, जिस तरह से हमारी संस्कृति और सभ्यता में इनका एक इमेज था। ठीक है, दे वेर कॉन्सिडर्ड पीपुल्स डिपेंडेंट, इनको समझा जाता था लोगों के ऊपर आश्रित, यानी कि लोगों के ऊपर आश्रित रहते थे, लोग इनके ऊपर आश्रित नहीं रहते थे। लेकिन आज के डेट में उल्टा हो गया है, आज पीपुल है इनके डिपेंडेंट्स। ठीक है, नॉट दियर मास्टर्स, और यहां पे गांधी जी कह रहे हैं कि इनको लोगों के ऊपर आश्रित समझा जाता था, ना कि लोगों का मालिक। लेकिन आज तो हो गया उल्टा। ठीक है, जस्टिस वाज टॉलरेबली फेयर, कुल मिलाकर के देखा जाए तो न्याय जो है कि उचित तरीके से किया जाता था, उचित तरीके से किया जाता था, ध्यान से, टॉलरेबली फेयर। ठीक है, द ऑर्डिनरी रूल, जो सामान्य कुछ नियम होते थे वो इसलिए होते थे ताकि लोग कोर्ट जाने से बचें, टू अवॉइड कोर्ट्स। उस समय इस प्रकार के कोर्ट्स रूल्स हुआ करते थे, ताकि लोग आदमी छोटे छोटे मसलों पर इन रूल्स के जरिए अपने बातों को सुलझा सके, मैटर को सलटा सके। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर वेयर नो टाउट्स टू ल्योर पीपल इनटू देम,
ऐसी कोई वहां पे उस समय इस तरीके का कोई टेंट्रम नहीं था, कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो लोगों को लूट ले एक तरीके से। समझ में आया ना? आगे चलते हैं। दिस इविल टू वॉज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, यानी कि इस प्रकार की ये जो अपराध हुआ करते थे, ये पाप हुआ करते थे, ये केवल देखने को मिलता था कहां जी? केवल और केवल शहर के भीतर और शहर के आसपास ही, शहर के भीतर और शहर के आसपास ही। द कॉमन पीपल, जो आम आदमी होते थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वो स्वतंत्र जिंदा रहते थे, स्वतंत्र जीते थे, लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, और ये क्या करते थे? अपना खेती बाड़ी का कार्य या धंधा किया करते थे। दे एंजॉय ट्रू होम रूल, वो वास्तव में सही मायने में कहते हैं कि स्वराज का आनंद उठाते थे। तो अगले हम कुछ पैराग्राफ्स में मिलते हैं अगले वीडियो में, हालांकि इसके बाद छोटे छोटे पैराग्राफ्स हम इसको क्लियरली करते चले जाएंगे। ठीक है, तब तक इस वीडियो को हम अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए। बाय बाय।